प्रिय मित्रगण, मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित हुआ हूँ और मैं आपके रहमान आचार्य जी। वेलकम टू माय इंग्लिश ग्रामर क्लास। I know that at this present hour, many of the youngsters they are not willing to learn. They are not having the interest in learning. They are not grasping knowledge. But they are not destined to do something good in their life. जो लोग अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए नहीं बने हैं, जो रील और फनी वीडियोस बना के या देख के ही समय व्यतीत कर देता है, जिंदगी का अहम जो हिस्सा जो है वो 18 से 25 साल तक या 12 से 25 साल तक पूरा ऐसा यूं ही बिता देते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अपने जिंदगी में बड़े होने के लिए सोच रहे हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जो ज्ञान, जो प्रज्ञा, जो दीप्ति होना चाहिए, उस चीज जिसके अंदर में है, मैं उनके सभी के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको इस बारे में गौर करना है और ध्यान देना है आप क्या क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हम लिखा हुआ है कि यूजेस ऑफ एट I'm showing you 11 uses here। 11 अलग अलग प्रकार के यूज मैं यहाँ पे आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये इसको गौर करना इसलिए कर रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो है ज्यादातर कंफ्यूजिंग होता है। ये कंफ्यूजन आपको दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना होगा। यहाँ पे मैं बहुत सारी कुछ लिख के रखा हूँ ताकि इसमें समय संक्षेप हो। यहाँ पे लिखा हुआ कि एट इज यूज्ड, यहाँ पे लिखा हुआ एट इज यूज्ड बिफोर। क्या चीज के लिए यूज होता है? बिफोर फिक्स टाइम, निर्दिष्ट समय जब होगा उस समय के लिए एट का प्रयोग होगा। पर जब आपको फिक्स समय के लिए कहीं पे कुछ विषय पे गौर करना है तो उसमें एट का प्रयोग होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ, देखिए आपने एग्जांपल लिखा हुआ एट 5 PM, 5 बजे का समय है, फिक्स टाइम है, उसके लिए एट का प्रयोग होगा। फिर दूसरा जो है प्रयोग है स्मॉल टाउन और सिटी, छोटे शहर के लिए। जब छोटे छोटे शहर के लिए होगा तब आपको एट का प्रयोग होगा। यहाँ पे कॉमन चीज है, याद रखना, एट सबोर, एक छोटा सा शहर है, उसके लिए आपको एट का प्रयोग होगा। जैसे कि फिर एट प्रयोग होगा विलेज के लिए, गांव के लिए। गांव जैसे कि लिखा हुआ गांव, गांव के लिए एट मोहनपुर। सपोज गांव एक मोहनपुर गांव का नाम है और उस गांव के लिए आपको एट का प्रयोग करना होगा। फिर समय से संबंधित मान लें कि मिड डे है, दोपहर है, दोपहर में क्या करेंगे आप? दोपहर में लगाएंगे आप एट नून और एट मिड डे, दोनों क्षेत्र में एट ही प्रयोग होगा, एट नून और एट मिड डे, ठीक है ना। फिर रात के समय के लिए क्या कीजिएगा? रात के समय के लिए होगा एट नाइट, वो भी रात के लिए होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि शाम के लिए नहीं होने वाले हैं। शाम के लिए इन होने बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शाम के बाद जो रात के समय है उसके लिए एट प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो रात के प्रयोग समय जो होगा तो उसमें एट लगाएंगे, ये माथा में बैठा लीजिए। फिर मान लीजिए बैंक के आगे, आप बैंक के आगे खड़े हैं, कहीं पे बैंक में आगे खड़े हैं, तो उस बैंक के सामने किसी को बोल रहे हैं कि मैं बैंक के आगे खड़ा हूँ, तो आई एम स्टैंडिंग एट SBI ब्रांच। मैंने SBI ब्रांच में सामने खड़े हैं और उसमें बगल में खड़े जो भी हो, उसमें बैंक में ही खड़े तो एट द बैंक, नॉट इनसाइड द बैंक, बैंक के अंदर में नहीं है। तो बैंक में मान लें कि आप बैंक में जब पहुंचे हैं और उसी में जाकर बात कर रहे हैं, तो आई एम स्टैंडिंग एट द SBI ब्रांच, जब बैंक के आगे एट प्रयोग होगा। फिर डोर के लिए, दरवाजे के लिए, जब दरवाजे के लिए होगा तो दरवाजे के लिए यहाँ पे बैंक के लिए हुआ, ठीक है ना। दरवाजे के लिए जब होगा तो उसमें भी एट होगा, जैसे कि एट द डोर, समवन इज नॉकिंग ऑन द डोर, नॉट नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा के ऊपर कोई नॉक कर रहा है। फिर डे ब्रेक, डे ब्रेक होता है जब पहले सुबह के पहले सिचुएशन को, सूर्योदय होगा लेकिन सूर्य का प्रकाश यहाँ पूरा दिखाई नहीं देता, लालिमा को आपको पूर्व के गगन में दिखाई देता है, और पूर्व पे और जब सूर्य जब उगने वाले हैं तब का सिचुएशन के लिए भी एट लगेगा। जैसे कि यहाँ डे ब्रेक, सुबह का, अर्ली सुबह के लिए ये डे ब्रेक के लिए ये एट प्रयोग होता है। फिर सूर्यास्त जब होगा, जब सूर्य डूबने लगेंगे उसके हालत सिचुएशन में भी आपको एट ही प्रयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि एट सनसेट, सनसेट के पहले भी एट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। फिर अर्ली आवर्स, कभी कोई समय जो है उसमें सुबह का समय हो सकता है कि सुबह के
पहले पहले जो है मैं क्या किया था, कुछ काम किया था, तो आई डिड माई वर्क एट अर्ली आवर्स ऑफ द डे, मैंने सुबह दिन का एकदम पहले सत्र में मैंने अपने कुछ काम किया। तो ये जो वाक्य है, इसी तरह वाक्य में आपको ऐड कर रहा होगा अर्ली आवर्स, माने सुबह के पहले सत्र में, सुबह के समय में, एकदम सुबह में नहीं बल्कि सुबह 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक, ये अर्ली मॉर्निंग का समय है, उसमें भी आप ऐड का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर ऐड प्रयोग होगा जब टेबल के पास आप काम करेंगे, जैसे कि टेबल के लिए भी ऐड ही होगा, नॉट ऑन, ऑन होगा जब टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ रहेगी, तो रखा चीज के लिए नहीं, बल्कि जो आप कुछ काम करें टेबल के बगल में बैठ के, तो हम लिखेंगे एट द टेबल। तो इसी तरह प्रीपोजिशंस का प्रयोग एक प्रीपोजिशन का प्रयोग जो है एक एक करके इसी तरह गौर फरमा लेंगे, सीख लेंगे, तो आपका निश्चित रूप से आपका जो ज्ञान का जो स्टैंडर्ड है, जो स्ट्रेंथ है, वो निश्चित रूप अच्छा रहेगा, और आप बेहतरीन ढंग से आप कहीं भी अपना वाक्य को प्रयोग कर सकेंगे और प्रकाश कर सकेंगे। मेरा उम्मीद है कि जो भी मैंने बहुत पहले प्रयत्न करके लिखे रखा, और पिछले 4 सालों से बंगाल आने के बाद में हिंदी लिखना भी मेरा अभ्यास छूट गया, तो थोड़ा बहुत समस्या अगर होगी तो उसमें अनदेखी करते ना है, जबकि ये रखना याद कि इसका आदमी का इरादा को मैंने सम्मान करना है कि हाँ, व्हाट पर्पस आई एम डूइंग, टेकिंग द स्ट्रेन ऑफ कन्विंसिंग यू विद ऑल दिस, आपको किस कारण से मैं इसी तरह कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको कर कीजिएगा, तो निश्चित रूप से ठीक लगेगा, और आपको ज्ञान का भी कमी नहीं रह जाएगी। आप जो भी कुछ कम जानते थे उस विषय में पूरे ढंग से सीख लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, फिर अपने दोस्त को भी शेयर करके उसको भी लाइक करने के सिखाइएगा, और अगर आपको लगे कि आपके इस तरह ग्रामर का क्लास जो है आपको भविष्य में भी प्रेज पर जरूरत पड़ेगा, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह मेरे साथ लिंक रहिएगा, ताकि आप इसको बने रहेंगे, और हम लोग सब मिल के इसको सीखेंगे, और आगे चल के अपना जो है गुण का विकास करेंगे। इतना ही क्या कर, मैं आज के वाणी का ही विराम देता हूँ। सभी का धन्यवाद, सब लोग स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, थैंक यू।